हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने कमेंट किया उनके लिए थैंक यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी भी उसे सिर्फ मन्नत को ही देखना था। वो झटके से रूम का डोर खोलता है। मन्नत खुद को गले लगाए धीरे धीरे कराह रही थी। जिस लड़की को उसने पिछले 1 महीने से किसी बच्चे की तरह पैम्पर किया था, आज उसे ऐसी हालत देखकर अभय अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। उसकी कराहट सुनकर वो झटके से अपनी आंखें खोलता है और उसके पास जाकर फ्लोर पर बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी पकड़ बहुत टाइट थी। इस खुशबू को मन्नत कैसे भूल सकती थी। वो उसकी बाहों में अपने आप को ढीला छोड़ते हुए बोली, आप लेट आए, आपको जल्दी आना चाहिए था। उसकी आवाज़ में दर्द था। अभय उसे और कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, ये लास्ट टाइम था कि तुम्हें किसी ने ऐसे हॉट किया। प्रॉमिस यू दैट अगली बार ऐसा करने से पहले इनकी रूह कांप जाएगी। कहते हुए उसकी आंखों में गुस्सा और जुनून था। अभय जो अपनी आंखें बंद करते हुए मन में एक जिद और जुनून के साथ कहता है, इन लोगों की तुम्हें हर्ट करने की हिम्मत कैसी हुई, क्योंकि ये नहीं जानते हाउ इम्पोर्टेंट एंड प्रीसियस यू आर टू मी। अभय मन्नत को खुद से थोड़ा दूर करता है। उसका चेहरा देख उसकी आंखों में खून उतर आता है। मुझे ठंड लग रही है, मन्नत उससे चिपकते हुए बोली। वो अपने पैरों को रब कर रही थी जो कि ठंड से लाल पड़ गए थे। अभय उसे ध्यान से अपनी गोद में उठा लेता है। मन्नत सुकून से उसकी बाहों में सिमट जाती है। लीना वहाँ आ चुकी थी। उसके साथ कुछ गार्ड्स भी थे जिन्होंने उन दोनों गार्ड्स को पकड़ा हुआ था। मन्नत को इतनी बुरी हालत में देखकर लीना का दिल दुखने लगता है। अभय मन्नत को लेकर बाहर आता है। आर्यन फैमिली और सभी सर्वेंट अभी भी उसी जगह पर खड़े थे। अभय की बाहों में किसी लड़की को देखकर पृथ्वी आर्यन को छोड़कर सब हैरान थे। आर्यन फैमिली के सभी मेंबर्स को बड़ी ही इज्जत के साथ पैलेस के अंदर ले आओ। अभय अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है। मन्नत को लेकर पैलेस के अंदर चला जाता है। मन्नत ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। पृथ्वी आर्यन को देखकर वो घबरा गई थी। जैसा कि अभय ने कहा था, उसके गार्ड सबको घसीटते हुए अंदर लेकर जाते हैं। तुम होते कौन हो हमें इस तरह से ट्रीट करने वाले? छोड़ो मुझे, मैं आदित्य आर्यन हूँ। आदित्य चिल्लाते हुए बोल रहा था, लेकिन गार्ड्स उस पर कोई ध्यान नहीं देते। पूरी आर्यन फैमिली और सभी सर्वेंट किसी बंदी की तरह लाइन से खड़े थे। अभय मन्नत को एक किंग साइज चेयर पर बैठा देता है। अभय आप क्या कर रहे हैं? उस चेयर पर सिर्फ आर्यन फैमिली के हेड ही बैठते हैं। आप इस 2 कौड़ी को लड़की को कैसे इस पर बैठा सकते हैं? पृथ्वी आर्यन बौखलाते हुए बोला। ये उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त था। इस कुर्सी पर वो बैठा करते थे क्योंकि फ़िलहाल वही आर्यन फैमिली के हेड थे। उन्हें गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था, इसलिए वो सिर्फ चिल्ला सकते थे। ओह, तो इसकी मासूका क्या ये इसके लिए इतनी खास है? दिया आर्यन भी गुस्से और जलन की आग में जलते हुए बोली। ये कुर्सी उनका मकसद थी, ब्यूटीफुल लाइक एन एंजल, तो इसके लिए ये इतना पागल हो रहा है। वैसे ये लड़की किसी को भी पागल कर सकती है। आदि ने अब मन्नत का चेहरा देखा था। मन्नत को देखते ही उसकी खूबसूरती आदि के मन में बस गई थी। अभय मिस्टर आर्यन की बातों को इग्नोर करते हुए नीचे झुककर मन्नत के ठंडे पैरों को अपने थाइज पर रखते हुए उसे रब करने लगता है, क्योंकि ठंड से मन्नत को रेड रैशेड हो जाते हैं। अभय ने ये जानबूझकर किया था। वो हमेशा लोगों की वीकनेस पर अटैक करता था, जैसे कि मिस्टर आर्यन का गुरूर था, उनकी कुर्सी, उनका रुतबा, जिसे आज उसने बुरी तरह से रौंद दिया था। अभय आप ये इस लड़की की मिस्टर आर्यन की गुस्से से सांसें फूल रही थी।
मन्नत नाम है उसका। अभय तीखी आंखों से मिस्टर आर्यन को देखते हुए बोला। उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। जो भी नाम हो, आप एक ऐसी लड़की जिसके ना माँ का पता, न बाप का, न खानदान, जिसकी हैसियत हमारी सर्वेंट से भी कम है, उसके लिए आपने हमारी डिसरिस्पेक्ट की, जिसकी औकात हमारे पैरों के पास बैठने की भी नहीं है, आपने उसे इस खानदान की गद्दी पर बैठा दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पृथ्वी आर्यन अपनी फूलती सांसों के साथ बोले। उनका शरीर कांप रहा था। मन्नत डर के मारे अभय का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अभय जो शांति से उनकी बातें सुन रहा था, वो अचानक हंसने लगता है। उसकी हंसी में पृथ्वी आर्यन को एक एक शब्द का मजाक था। मिस्टर पृथ्वी आर्यन, ये बुढ़ापे का असर है या सच में आप इतने बेवकूफ़ हैं? अभय मन्नत के उलझे बालों को ठीक करते हुए बोला। पृथ्वी आर्यन उसे नासमझी और गुस्से से देख रहे थे। उन्हें उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया था। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, मेरी लिटिल रोज़ का स्टेटस उन सब से कहीं ऊपर है, यहाँ तक कि आपसे भी। डू यू नाउ वाई? बिकॉज सी इज माइन। इसका सब कुछ मैं हूँ। अभय मन्नत के गालों को धीरे से सहलाते हुए बोला। मिस्टर आर्यन की बॉडी गुस्से से कांप रही थी। मन्नत की आह निकल जाती है। उसे अभी भी अपने गालों पर जलन हो रही थी। यह किसने किया? उसकी सिसकी सुनकर अभय अपनी आंखें गुस्से से बंद कर लेता है। उसके इस सवाल पर मिस्टर आर्यन के पिए की रूह कांप जाती है, क्योंकि वही था जिसने मन्नत को थप्पड़ मारा था। मन्नत कुछ नहीं कहती। वो काफ़ी डरी हुई थी। कुछ पूछा मैंने तुमसे? अभय मन्नत के गालों पर अपनी उंगली फेरते हुए सख्ती से बोला। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर मन्नत सहम जाती है और अपने सामने खड़े अभय की कमर को हक करते हुए एक तरफ उंगली पॉइंट करती है। अभय अपना सर टेढ़ा कर उस डायरेक्शन में देखता है जहां मन्नत ने उंगली पॉइंट की थी। जहां मन्नत ने अपनी उंगली पॉइंट की थी, मिस्टर आर्यन का असिस्टेंट कांप रहा था। अभय अपनी आंखों में आग लिए उसे देख रहा था। अभय मन्नत के हाथों को अपनी वेस्ट से हटाकर तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है। आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, मुझे। उसने इतना कहा ही था कि वो चीखते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जॉ टूट गई है। अभय उसकी कॉलर पकड़कर उसे बिना रुके पंच मारते हुए बोला, तेरी औकात नहीं है उसे देखने की भी, और तूने उसे हाथ लगाने का गुनाह कर दिया। अभय बिना रुके बेहद गुस्से से उसके चेहरे के हर हिस्से पर पंच मार रहा था। जब वो पृथ्वी आर्यन का मन्नत का डिसरिस्पेक्ट करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो उनके असिस्टेंट का मन्नत को थप्पड़ मारना कैसे बर्दाश्त करता? असिस्टेंट का चेहरे खून से सन गया था। वो बेहद ही खौफनाक लग रहा था। सर्वेंट एंड आर्यन फैमिली के मेंबर्स भी उसके चेहरे को देखकर घबरा गए थे। मासूम मन्नत का दिल ये नज़ारा देखकर कांप गया था। उसकी याद में उसने अभय को इस रूप में नहीं देखा था। उसे अभय से बहुत डर लग रहा था। वो रोने लगती है। उसकी धीमी आवाज़ जब अभय के कानों में पड़ती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वाई कैन आई कंट्रोल माई सेल्फ? अब वो फिर मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अभय मन ही मन फ्रस्ट्रेशन से बोला। अभय झटके से असिस्टेंट को पुश करता है। असिस्टेंट, जिसकी सांसें लगभग रुकने वाली थी, उसका सर वॉल से टकरा जाता है। वो बेहोश होकर बेसुध ज़मीन पर गिर जाता है। वाई आर यू क्राइंग? अभय मन्नत के करीब जाकर अपने हाथ उसे छूने के लिए बढ़ाता है। वेट, हाउ कैन आई टच यू विथ दिस डर्टी ब्लड? अभय अपने हाथ को अपने सामने करते हुए बोला, जिस पर असिस्टेंट का खून लगा हुआ था। मन्नत तो अभय से इतना डर गई थी कि जब अभय उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे ऐसा लग रहा था अभय उसे भी मारेगा। प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना। कहते हुए मन्नत पीछे होने लगती है। अभय, जो अपने हाथों को हैंकी से साफ कर रहा था, मन्नत की बात सुनकर उसके हाथ रुक जाते हैं। डोंट यू इवन डार्क
डेयर वॉक अवे फ्रॉम मी। अभय मन्नत के गालों को पकड़ते हुए कहता है। मन्नत को उससे बहुत डर लग रहा था। अभय, यहाँ हम सबको बंदी बनाकर तुम हमारे सामने ही अपनी लवर का प्यार लुटा रहे हो। लीव यू। दिया आर्यन गुस्से से कहती है। उन्हें ऐसे कैदियों की तरह खड़ा रहना काफ़ी इंस्टॉलिंग लग रहा था। वैसे मानना पड़ेगा, एक तुम ही समझदार हो इस फैमिली में। फाइनली किसी ने पॉइंट की बात की है। अभय तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि अब जो आगे वो बोलने वाला था वो आर्यन फैमिली के लिए किसी से कम नहीं होने वाला था। थप्पड़, व्हाट यू मीन? दिया आर्यन थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोली। इट्स सिंपल, जैसा कि तुम लोगों ने अपने लाइफ में बुरे से बुरा काम किया है, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट आज का गुनाह दैट मैटर टू मी। अब गलती हम करेक्शन गुनाह किया है तो सज़ा भी तो मिलनी चाहिए। बोलते बोलते वो अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालता है, लेकिन जैसे ही उसे जलाने वाला होता है उसे मन्नत का ख्याल आता है और वो सिगरेट नहीं जलाता, क्योंकि मन्नत अभी ठीक नहीं थी और सिगरेट स्मोकिंग उसके लिए डेंजरस था। पृथ्वी आर्यन अभय को इतना ड्रेस्टिक चेंज देख गुस्से से बोले। सज़ा? कैसी सज़ा? अभय लाइटर को वापस अपनी जेब में रखते हुए मन्नत का सर सहलाते हुए बोला, आपको मेरी लिटिल रोज से माफ़ी मांगनी होगी। अगर वो आपको माफ़ कर देती है तो ठीक है, और अगर नहीं। अपनी बात को अधूरा छोड़ते हुए अभय क्रीपी नज़रों से उन्हें देखता है। व्हाट द हेल? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? डैड इस 2 कौड़ी की लड़की से माफ़ी मांगेंगे? दिया आर्यन ओवर ड्रामेस्टिक होते हुए बोली। कीप योर वॉइस डाउन, माई रोज विल बी स्कैर्ड। अभय मन्नत के बालों को सहलाते हुए दिया आर्यन को गुस्से से देखते हुए कहता है। एंड नीड सिर्फ मिस्टर आर्यन ही नहीं, आई एम टेलिंग अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ आर्यन फैमिली। सभी को इससे माफ़ी मांगनी होगी, वो भी अपनी नींव पर बैठकर। एंड जिसने ऐसा नहीं किया, ट्रस्ट मी, आई विल मेक हिज लाइफ हेल। अभय आर्यन फैमिली के हर एक मेंबर को घूरते हुए बोला। हम आज तक कभी किसी के आगे नहीं झुके, और आप चाहते हैं हम इस 2 कौड़ी की लड़की से माफ़ी मांगें? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। सुना आपने, हम कभी इस 2 कौड़ी की लड़की से माफ़ी नहीं मांगेंगे। मिस्टर आर्यन बौखलाते हुए बोले। बाकी सभी मेंबर्स के मन ही में यही बात थी कि वो मन्नत से कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेट्स गो, हमें न्यू घर जाना है, क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो? अभय मन्नत को अपनी बाहों में उठाते हुए पूछता है। अभय ने पृथ्वी आर्यन की बात पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। क्या सच्ची? न्यू घर? क्या वो इतना बड़ा होगा? हमारा पहले वाला घर तो छोटू सा था। मन्नत उसे एक्साइटेड होकर पूछती है। हाँ ऑफ कोर्स, एंड मैंने वो वाला पानी भी खरीद लिया। अभय हाँ में सर हिलाते हुए बोला। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मन्नत का माइंड डाइवर्ट हो गया। वो पानी वाला बात सुनकर मन्नत खुशी से बोली, जल्दी चलो। वहाँ सब हैरान थे मन्नत के बिहेवियर से। जो लड़की कुछ देर पहले डरी हुई थी, रो रही थी, वो अचानक नॉर्मल एक्ट कैसे कर रही है। अभय, हम आपसे कुछ कह रहे हैं। हम इस लड़की से माफ़ी हरगिज नहीं मांगेंगे। सुना आपने? अपने गार्ड से बोलिए हमें छोड़ देंगे। मिस्टर आर्यन गुस्से से कहते हैं। क्या कहा आपने? आपको थोड़ा टाइम चाहिए ताकि आप अच्छे से माफ़ी मांगने की प्रैक्टिस कर सकें। ओके देन, आप मेरे ग्रैंडफादर हैं, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। बोलकर अभय मन्नत को अपनी बाहों में लेकर पैलेस से बाहर निकल जाता है। मिस्टर आर्यन बस चीखते रह जाते हैं। लीव मी। आदि अपने आप को छुड़ाते हुए बोला, सॉरी बट प्रेसिडेंट का ऑर्डर है।
जब तक आप लोग मैम से माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक आप लोग पैलेस से बाहर नहीं जा सकते, एक गार्ड उनसे रूडली कहता है और फिर उन्हें छोड़कर गार्ड्स पैलेस को हर तरफ से कवर कर लेते हैं। रात का वक्त, एक पहाड़ी जैसी जगह पर एक आदमी कार की बोनट पर बैंड होकर खड़ा था और बार बार अपने हाथ में पकड़े लाइटर को ऑन ऑफ कर रहा था। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अभय आर्यन की होने वाली वाइफ हूँ। उस शांत जगह पर किसी लड़की की चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे कुछ लोग घसीटते हुए कार से बाहर निकाल रहे थे। उस लड़की की बात सुनकर उस आदमी ने आंखों में गुस्सा उतर आता है। उसकी गुस्से से भरी आंखें उस लाइटर की रोशनी में और ज़्यादा स्कैरी लग रही थी। गार्ड्स बेरहमी से उस लड़की को उस इंसान के सामने फेंक देते हैं। चीखते हुए वो लड़की उस इंसान के पैरों के पास गिरती है। उसके हाथ पत्थरों की वजह से छिल गए थे। आह, हु द हेल आर यू? चीखते हुए वो लड़की अपना सर उठाकर देखती है। आप उस इंसान को देखती है। उसके मुंह से हैरानी से निकलता है, हाँ मैं। सख्ती से बोलते हुए अभय एक जंप के साथ कार की बोनट पर बैठ जाता है। मिस्टर आर्यन, देखिए ना, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए। इनके अटेंशन ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, श्रुति रोते हुए बोली। अभय उसे घूर कर देखता है, फिर सर टेढ़ा कर अपने गार्ड से पूछता है, इसे कहाँ से लेकर आए हो प्रेसिडेंट? मैम, गार्ड्स के इतना कहते ही अभय गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे इतनी रिस्पेक्ट देने की? आर यू वांट टू डीड? अभय की बात सुनकर श्रुति जम सी जाती है। सॉरी प्रेसिडेंट, ये हमें पब में एक लड़के के साथ हंग आउट करते हुए मिली। गार्ड्स कुछ घबराते हुए बोला, नो, मैं बस अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। अचानक ही ये गुंडे मुझे यहाँ ले आए, श्रुति जल्दी से घबराते हुए कहती है। क्या सिंघानिया पैलेस में भी किसी का बर्थडे था? शांत लहजे में बिना किसी इमोशंस के बोला। अभय के मुंह से सिंघानिया पैलेस जाने की बात सुनकर श्रुति के माथे पर ठंडा पसीना आ गया है। नहीं, मैं सिंघानिया पैलेस नहीं गई, श्रुति हकलाते हुए कहती है। उसका झूठ सुनकर अभय खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। उसकी हंसी उस पूरे एरिया में गूंज रही थी। श्रुति की पूरी बॉडी थरथरा रही थी। मतलब तुम सिंघानिया पैलेस नहीं गई थी, ना ही तुमने मेरी रोज़ को बुली किया, ना ही तुमने उसे टॉर्चर किया, ना ही तुमने उसे एब्यूसिव वर्ड्स बोले। आई एम राइट। अपनी हंसी रोकते हुए वो हर शब्द को हाईलाइट करते हुए बोला। श्रुति का हाल कुछ ऐसा था जैसे काटो तो खून नहीं। स्पीक अप यू बीच, क्या तुमने ये सब नहीं किया? उसे चुप देखकर अभय चिल्लाते हुए बोला। उसके चिल्लाने से श्रुति का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो लड़की झूठ बोल रही है। वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काना चाहती है ताकि हमारी शादी ना हो। श्रुति के मन में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। अभय के खौफ से उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। आर्यन पैलेस से आने के बाद उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर अभय को इस बारे में पता चला तो थिंक मिस सिंघानिया की मेमोरी काफ़ी वीक है, इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें की मेमोरीज कराओ। अभय एक गार्ड की तरफ इशारा करते हुए अजीब लहजे में बोला। श्रुति को शायद अंदाज़ा हो गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो डरते हुए लड़खड़ा की जुबान में बोली, मैंने वो सब गुस्से में किया। टाइम्स अप, तुमने चांस गंवा दिया, बट डोंट वरी, इस लाइसेंस के बाद तुम्हें फिर से बोलने का मौका मिलेगा। टिल देन एंजॉय। अभय एक सिगरेट को जलाते हुए बोला। श्रुति कुछ समझ पाती कि एक गार्ड्स उसके बालों को बेरहमी से खींचता है। आह, श्रुति चीखते हुए, इस वक्त उसकी आंखों में सेंस था जब उसने ऐसे ही मन्नत के बालों को पुल किया था।
अभय, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी होने वाली वाइफ हूँ। श्रुति ने इतना कहा था कि वो गार्ड्स उसे धक्का दे देता है, जिससे श्रुति का सर पत्थर से टकरा जाता है। वो दर्द से कराहते हुए अपने फोरहेड को अपनी उंगली से टच करती है। उसके माथे से खून बह रहा था। यू इडियट, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब डिसऑबे मी, अभय उस गार्ड पर चीखते हुए बोला। श्रुति को लगता है उसकी बात सुनकर अभय का दिल पिघल गया। वो खुश हो जाती है। गार्ड भी घबरा गया था कि उनसे क्या गलती किया। वो डरते हुए कहता है, सॉरी सर, बट आपने ही तो एक्चुअली मैंने कहा था इसके साथ वही चीज़ें रिपीट करो जो इसने मेरी लिटिल रोज के साथ की थी, बट तुमने रॉन्ग प्रोसीजर फॉलो किया। इसने इसके बाद उससे एब्यूसिव वर्ड्स बोले थे, जिसका मतलब भी मेरी रोज को नहीं पता। अभय श्रुति को आग उगलती नज़रों से देखते हुए बोला। श्रुति जो कुछ कहने ही वाली थी कि उसके होठ खुले के खुले रह जाते हैं। वो हैरानी से अभय को देख रही थी। अभय आगे उस गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोला, तुम्हें जितनी भी वुल्गर वर्ड्स आते हैं उसे इसे कॉम्प्लीमेंट करो। गार्ड काफ़ी परेशान हो जाता है। वो वेल ट्रेंडेड या बाय फाइटिंग स्किल्स ना किसी को अब्यूज करने में, लेकिन वो अभय की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था। इसलिए वो फिर से श्रुति के बालों को पकड़ता है और उसे बुरे से बुरे शब्द कहना शुरू कर देता है। वहाँ खड़े सभी गार्ड्स को काफ़ी अजीब लग रहा था। आखिर श्रुति थी तो एक लड़की ही। श्रुति का चेहरा दर्द बेइज्जत से लाल हो गया था। वो कांपते होठों और आंसू भरी आंखों से अभय को देखती है, जो उसे ही देख भी नहीं रहा था। उसका ध्यान उसके फ़ोन में था। क्या वो ठीक है? अभय लीना को मैसेज करता है। उसे श्रुति के दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड थैंक यू।